Hello students, today we will read about the next topic of science chapter 2, the mouth and buccal cavity. The mouth and buccal cavity आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी। हमें प्रत्येक पार्ट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे डिटेल से। फर्स्टली है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। बॉडी में फूड को माउथ द्वारा टेक किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। बॉडी में फूड को टेक करने की प्रोसेस इंजेशन कहलाती है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम टीथ की हेल्प से फूड को चबाते हैं, च्यू करते हैं एंड मैकेनिकली मेथड द्वारा उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। मैकेनिकली मेथड मीन्स टीथ हमारे कई प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनन, इंसीजर। इन सभी के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जब ये अपने फंक्शन से फूड को ब्रेक करते हैं तो उसे हम मैकेनिकली मेथड कहते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। प्रत्येक टीथ गम्स मसूड़ों के बीच सेपरेट सॉकेट में रूटेड होता है, फंसा होता है या धंसा होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। प्रत्येक दांत दिखने में अलग अलग होते हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, फिगर 2.3, जिसके अनुसार इन्हें डिफरेंट नेम भी दिए गए हैं जो कि फिगर 2.3 में शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, इनके नेम है अलग अलग। मोलर आगे के जो टीथ होते हैं, फिर सेंटर के प्रीमोलर, बैक साइड के मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। छोटी क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। यस अब हम कुछ टीथ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? क्या आपको रिमेंबर है कि सम ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पूर्व, फॉलिंग ऑफ योर टीथ, आपके दांत गिरने लगे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स बचपन। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, दांतों का पहला सेट ड्यूरिंग इन्फेंसी, बचपन या शिशु अवस्था में ग्रो करते हैं और लगभग 6 to 8 years की एज तक ये सभी टीथ गिर जाते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ। इन्हें मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ के स्थान पर सेकेंड सेट दूसरे दांत हमारे निकलते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। परमानेंट टीथ जीवन भर रह सकते हैं और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज़। या ये जो टीथ हैं ओल्ड एज, बुढ़ापे के दौरान, ये किसी डेंटल डिसीज़ के कारण गिर सकते हैं। टीथ के बारे में हम और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। स्वीट्स एंड टूथ डिके। टूथ डिके दंत का क्षय, दांतों को किस तरीके से ख़राब होते हैं, किस तरीके से वो गिरते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जनरली हमारे माउथ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं लेकिन उनसे हमें कोई भी हार्म नहीं होता। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। फिर भी आफ्टर ईटिंग
खाने के बाद यदि हम टीथ एंड माउथ साफ़ ना करें तो माउथ में अनेक हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं या लाइव करने लगते हैं या वहाँ पे रहने लगते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. Leftover food, ये बैक्टीरिया टीथ के बीच लेफ़्ट ओवर बचे हुए फूड या फंसे फूड को